से लगभग 127 साल पहले रुकैया सखावत हुसैन एक कहानी लिखती हैं, सुल्ताना ड्रीम। इस कहानी में सुल्ताना नाम की लड़की एक ऐसी जगह पर जाती है जिसे लेडी लैंड के नाम से जाना जाता है। ये वो जगह है जहाँ पे महिलाओं को हर काम करने की पूरी आजादी है। यहाँ पे महिलाएं बादलों से होने वाली बारिश को रोकने का उपाय ढूंढती हैं, हवाई कारें चलाती हैं। लेडी लैंड में पुरुषों की आक्रामक बंदूकें और युद्ध की अन्य अस्त्र शस्त्रों को स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं। सुल्ताना लेडी लैंड में अपनी बहन सराह के साथ जाती है। तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो तो एक सपना देख रही थी। रुकैया सखावत हुसैन लड़कियों के लिए हवाई जहाज उड़ाने और कारें चलाने का सपना उस समय देख रही थी जब लड़कियों को स्कूल तक जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन उन्होंने अपने सपने को सिर्फ कहानी तक ही सीमित नहीं रखा। उस सपने को जमीनी हकीकत देने के लिए उन्होंने वो सारी कोशिशें की, वो सारी मुहिमें चलाई जिससे कि लड़कियों को अच्छी तालीम मिल सके। उन्नीसवीं सदी के शुरुआती दौर का भारत रूढ़िवादी सोच, परंपराओं की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। अंग्रेज अपना वर्चस्व बना रहे थे और अंग्रेजों के खिलाफ कुछ आवाजें उठनी शुरू हो गई थी। भारतीय महिलाओं को धर्म और समाज के नाम पर रसोई घर की चार दीवारी में कैद रखा जाता, लेकिन कुछ बागी महिलाएं बेलन के साथ ही कलम भी थामने लगी थी। रुकैया सखावत हुसैन भी ऐसी ही एक महिला थी। सदियों पहले एक मशाल की तरह जलने वाली बेगम रुकैया अपनी कलम को तलवार बना ली और अपने शब्दों से उन सारी कड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया जिससे महिलाएं जकड़ी हुई थीं। बेगम रुकैया का जन्म 9 दिसंबर 1880 में उत्तरी बंगाल में रंगपुर जिला के पैराबंद इलाके में एक जमींदार परिवार में हुआ था। उस समय बंगाल के मुस्लिम परिवारों में लड़कियों को मजहबी तालीम ही दी जाती थी, जिसका दायरा सिर्फ कुरान तक था। बेगम रुकैया को पढ़ने का बहुत शौक था। परिवार के विरोध के बावजूद उनके बड़े भाई छिपकर उन्हें पढ़ाया करते थे। उनके बड़े भाई बेगम रुकैया के मन और मिजाज को समझते थे और यही वजह थी कि वो चाहते थे कि बेगम रुकैया की शादी ऐसे लड़के से हो जो उन्हें चार दीवारी में कैद न रखे। बेगम रुकैया की शादी 18 साल की उम्र में सन 1898 में बिहार के भागलपुर के रहने वाले एक सरकारी अफसर सैयद सखावत हुसैन से हुई। सखावत हुसैन खुले विचार वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कभी भी बेगम रुकैया को पढ़ने लिखने से नहीं रोका, बल्कि उन्होंने बेगम रुकैया को उर्दू के साथ साथ बंगला और अंग्रेजी सीखने को भी कहा। 22 साल की उम्र में बेगम रुकैया का पहला लेख पिपासा प्रकाशित हुआ। इसके बाद बेगम रुकैया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बेगम रुकैया अपने लेखों के जरिए स्त्रियों से जुड़े मुद्दे उठाती, स्त्रियों के विकास, पुरुष प्रतिष्ठा के नाम पर महिलाओं को कैद रखना जैसे गंभीर मामलों पर वो अपनी बेबाक राय रखती। शादी के 14 साल बाद सखावत हुसैन की मृत्यु हो गई। पति के मृत्यु के बाद रुकैया सखावत हुसैन अकेली हो गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जो पैसे उनके पति उनके लिए छोड़ गए थे उससे रुकैया सखावत ने भागलपुर में सन 1910 में और कोलकाता में सन 1911 में लड़कियों के लिए स्कूल खोला। लोगों के विरोध के बावजूद उन्होंने स्कूल जारी रखा। 1916 में उन्होंने महिलाओं के लिए एक संस्था भी खोली। यह संस्था गरीब महिलाओं को मदद करती और उन्हें रहने की जगह देती थी। रुकैया सखावत की लेखनी में न सिर्फ गंभीरता नजर आती है, बल्कि कल्पनाशीलता भी दिखाई देती है। एक तरफ जहां उनकी लेखनी से स्त्रियों को बराबर हक दिए जाने की ऊष्मा महसूस होती है, वहीं दूसरी तरफ दूसरी दुनिया में चले जाने की ठंडक भी। महिलाओं के हक में आवाज उठाने वाली, समाज सुधार के लिए जिंदगी देने वाली रुकैया सखावत हुसैन ने
9 दिसंबर 1932 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया।